दोस्तों, दुनिया की सबसे नपुंसक और अपाहिज संस्था यानी कि यूनाइटेड नेशंस और उसका सबसे अंधा विंग यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स, उन लोगों ने एक रिपोर्ट जारी किया है भारत के खिलाफ, जहां पर उन्होंने ये बताया है कि भारत में रोहिंग्या मुसलमान और जो ट्राइबल्स हैं उनके साथ जो जातियां हो रही हैं वो बहुत ही कंसर्निंग। आप पहले बात करें अगर रोहिंग्या मुसलमानों की, तो दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स, भले ही उनको रेफ्यूजी कह लो। तो भारत ने ऐसी कोई ट्रीटी या पैक्ट साइन नहीं किया है यूनाइटेड नेशंस के साथ या किसी के साथ कि भारत को रेफ्यूजीज को रखना पड़े, चाहे वो 1951 का कन्वेंशन हो या 1967 का प्रोटोकॉल। सो इंडिया इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू कीप एनी रेफ्यूजीज। रही बात जो ट्राइबल्स का मेंशन इसमें किया गया है, तो ट्राइबल्स के बारे में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो यूनाइटेड नेशन कंसिडर ही नहीं कर पा रहा है कि भारत में कुछ समय पहले तक एक पूरा रेड कॉरिडोर था अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, दैट इज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जिसके चंगुल में 1/3 इंडिया था। 1/3 इंडिया यानी कि वहां की अगर जनसंख्या कंसिडर करें तो वो संख्या करोड़ों में जाती है। इस सरकार ने नक्सल बेल्ट को, पूरे रेड कॉरिडोर को साफ कर दिया फ्रॉम पशुपति टू तिरुपति, और जहां पर स्कूल्स नहीं बन पाते थे, रास्ते नहीं जा पाते थे, पानी की लाइन्स नहीं जा सकती थी, वो आज पहुंच रही है। करोड़ों की संख्या में लोग उस नक्सलिज्म के चुंगल से बाहर है, कम्युनिस्टों के चुंगल से बाहर निकाले गए हैं, और करीब 14 से 17,000 तो उसमें से ऐसे हैं जिन्होंने सरेंडर किया है और वो लोग जेल में नहीं है। उनको सरकार ने मौका दिया है कि वो लोग फिर से एक नई जिंदगी शुरू करें, जिसके लिए उनको पैसा दिया गया है, रहने के लिए कर दिया गया है, और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ये हमने अपने दूसरे चैनल पे पूरा कवर किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो चर्चा में नहीं आता है, तो नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे करीब 10 से 11 पैक्ट्स और पीस ट्रीटी के बारे में हम पर्सनली जानते हैं, क्योंकि हमने उसको पढ़ा है, कवर किया है। चाहे वो मेघालय में हो, चाहे वो आसाम में हो, चाहे वो नागालैंड में हो, चाहे वो मिजोरम में हो, चाहे वो त्रिपुरा में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, और उसमें भी 9 से 10 हजार लोग ऐसे थे जो मिलिटेंट बन चुके थे, उनको भी मुख्य धारा के साथ जोड़ दिया गया है। अब मिलिटेंट होता है तो साथ में उसका परिवार भी जुड़ता है। उस एरिया से मिलिटेंसी खत्म होती है तो उस एरिया में भी शांति स्थापित होती है। उस एरिया के जो लोग ट्राइबल भी, वहां पर अर्बनाइजेशन तो हुआ ही नहीं है बिकॉज ऑफ सच मिलिटेंसी एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो उसके चलते उन लोगों को भी वापस मुख्य धारा में जोड़ा गया है। बट समहाउ एज वी सेड, एक अपाहिज संस्था और उसका एक अंधा विंग यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उनके पास ये रिपोर्ट नहीं पहुंची कि सरकार के द्वारा करोड़ों ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम में वापस जोड़ने का काम सक्सेसफुली कर लिया गया है। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार, यूक्रेन में फोर्स कंस्क्रिप्शन जिसके बारे में हम पिछले 3 साल से बात कर रहे हैं, ये सभी चीजें उन लोगों को नहीं दिखाई, उन सब के ऊपर एक शब्द भी वहां से नहीं आया। तो हकीकत यही है कि यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं डिफंक्ट हैं, दे डू नॉट होल्ड एनी क्रेडिबिलिटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो उनके रिपोर्ट्स पर हमको भरोसा नहीं करना चाहिए बिकॉज दे आर टोटली बायस्ड। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, हर हर महादेव।